कल तक जिस बीजेपी में उनके जाने की चर्चा हो रही थी, वही अब बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उसी पुराने ढर्रे पर वो एक विपक्षी दल के नेता की तरह तंज कसते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर वो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को नकारा साबित करने में लग गए हैं। हम बात कर रहे हैं कमलनाथ की। आखिर अचानक से उन्होंने रंग क्यों बदल लिया? क्या बीजेपी में दाल न गल पाने की वजह से उनकी भड़ास अब जाकर निकल रही है, या उनके खुन्नस जो वो बीजेपी की सीढ़ी पकड़कर राज्यसभा नहीं पहुंच पाए उसकी वजह से है? आपको इस वीडियो में सभी जानकारी देंगे, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए पॉलिटिकल लीड की इनसाइड स्टोरी को जानने के लिए। आपको याद होगा कैसे छिंदवाड़ा किंग कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर खूब बल्लियां उछाली गई थी। राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले पूरे 2 हफ्ते तक सोशल मीडिया पर दोनों बाप बेटे ने खूब सुर्खियां बटोरी। कभी कमलनाथ के आलीशान बंगले की छत पर जय श्री राम वाला झंडा टंगा पाया गया, कभी नकुल नाथ के एक्स पोस्ट से कांग्रेस का नाम हटाए जाने को लेकर खूब हेडलाइन बनी। लेकिन बीजेपी के अंदर से ही इतने विरोध के स्वर उठे कि कमलनाथ का बीजेपी में शामिल होने का ख्वाब परवान न चढ़ सका। आपको बताएंगे आखिर एक फोन कॉल ने कैसे कमलनाथ की भाजपा में एंट्री बैन करा दी, कैसे बनता काम बीजेपी के सिख नेताओं के विरोध के बाद बिगड़ता चला गया। लेकिन पहले जान लीजिए कमलनाथ अचानक बीजेपी के खिलाफ मुखर कैसे हो गए। आखिर कौन सी टीज थी जिसकी वजह से कमलनाथ को बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में बोलने की नौबत आ गई? तो जान लीजिए, मौका था मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा दौरे का। दरअसल जब से उनकी बीजेपी में जाने की बात उछली थी, तब से कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ दिल्ली में ही कैंप कर रहे थे। लेकिन मंगलवार के बाद वो फिर से छिंदवाड़ा पहुंचे और बुधवार यानी दौरे के दूसरे दिन कमलनाथ आदिवासी इलाके में हर्रई पहुंचे। यहां आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने वो कहा जिसकी उम्मीद शायद ही उनके आलोचकों को रही होगी। वो गिरगिट से भी तेज गति से रंग बदलते देखे गए, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा, क्या राम मंदिर का पट्टा बीजेपी के पास है? ये तो आपका और मेरा है, आपके पैसों से बना है। कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और सरकार ने बनाया। अब ये चीख चीख कर राम कहते हैं। अरे भाई, हम राम को राजनीतिक मंच पर ले आए। राम जी की तो हम सब पूजा करते हैं। 14 साल पहले मैंने तो सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया, कोई सरकारी जमीन पर नहीं, मैंने अपनी जगह पर बनवाया। ये हमें पाठ पढ़ाएंगे धर्म का? हम सब धार्मिक हैं, हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, हमारी संस्कृति धार्मिक है, हम अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, हमारी संस्कृति भाईचारे की है, इसको सुरक्षित रखें। मौका बीजेपी पर अपनी बात रखने की थी तो उन्होंने छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद कह दिया कि उनके बीजेपी में जाने की अटकलें मीडिया की उपज थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा बयान दिया ही नहीं। कमलनाथ ने कहा, मीडिया ऐसी अटकलें लगा रहा है, कोई और ऐसा नहीं कह रहा है। क्या आपने कभी मुझसे ऐसा कहते सुना है? आप खबर चलाते हैं और मुझसे पूछते हैं, आपको इस खबर का खंडन करना चाहिए। लेकिन कमलनाथ जी, जब मीडिया चटकारे लगाकर खबरें परोस रहा था आपके बीजेपी में जाने की, तो आपने खंडन भी तो नहीं किया। सवाल भी तभी उठे जब अपने प्यारे छिंदवाड़ा को छोड़ आप अचानक दिल्ली पहुंच गए। आपके साथ नकुल नाथ भी लगातार दिल्ली में रहे। जब राज्यसभा में जाने की तारीख खत्म हो गई तो वापस छिंदवाड़ा आ गए। दरअसल पिछले दिनों 77 साल के कांग्रेस नेता कमलनाथ के भविष्य के कदम को लेकर काफी अटकलें थी। हालांकि उनके सहयोगियों और दिग्विजय सिंह और जितेंद्र सिंह जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई बार आश्वासन दिया कि कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। लेकिन यही सवाल तो कमलनाथ से भी किया गया था। उन्होंने सही वक्त के इंतजार की बात कहकर हंसते हुए इस सवाल को टाल गए थे। बीजेपी नेताओं की बातों और ट्वीट पर भरोसा करें तो यही लगता है कि बीजेपी में उनके खिलाफ उठती आवाज के कारण जो धुआं उठ रहा था वो कभी चिंगारी में तब्दील ही नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच राहुल गांधी ने फोन किया था। इस दौरान राहुल ने कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों से बात की थी। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने कमलनाथ से कहा था कि पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया है, आगे भी उनके सम्मान का पार्टी में पूरा ध्यान रखा जाएगा। बताया जाता है कि इसी फोन कॉल के बाद कमलनाथ ने कांग्रेस से एग्जिट का प्लान बदल दिया। हालांकि बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में कहा था कि भाजपा को कमलनाथ की जरूरत नहीं है और उसके दरवाजे उनके लिए बंद हैं।
आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। द हिंदी एडिटर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।